Hello bachcho, let's see the question. So the question says distinguish between one we have hexagonal and monoclinic unit cells and two we have to distinguish between face centered and end centered unit cells. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूनिट सेल्स. अभी देखिए हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक जो यूनिट सेल है पहले हम इसको इसके अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, हमको यूनिट सेल पैरामीटर्स देखना होगा. तो यूनिट सेल जो होता है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. सो ऑब्वियसली उसका अरेंजमेंट एक्स वाई और जेड एक्सिस के बराबर होगा. तो अगर हम इस एक्सिस को एक्स पकड़ते हैं, इसको वाई और इसको जेड, सो इस एक्सिस बराबर जो एज लेंथ होगा, एक्स एक्सिस बराबर आपका एज लेंथ होता है ए, वाई एक्सिस बराबर आपका एज लेंथ होता है बी और जेड एक्सिस बराबर आपका एज लेंथ होता है सी. और जो एंगल्स होंगे, एंगल्स आपका वाई और जेड के बिटवीन आएगा अल्फा, एक्स और जेड के बिटवीन बीटा और एक्स और वाई के बिटवीन आपका आएगा गामा. सो ये जो 6 पैरामीटर्स हमारे पास है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल और ए बी सी तीनों एज लेंथ, इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमको हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल को डिफरेंशिएट करना है. तो हम उसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे. सो यहाँ पे हमने दो यूनिट सेल लिया, ये आपका है हेक्सागोनल यूनिट सेल और ये आपका है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. सो अगर हम इसका पैरामीटर्स देखेंगे, सो फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल आपका एज लेंथ का पैरामीटर आता है ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी. वेरएज मोनोक्लिनिक के केस में आपका एज लेंथ का पैरामीटर आता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. और एंगल्स का जो पैरामीटर है वो आपका हेक्सागोनल में है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. और मोनोक्लिनिक के केस में आपका होगा अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री होंगे एंड बीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये था हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक केस यूनिट सेल्स के बीच का अंतर. ये पैरामीटर्स के हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो इसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे. सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और ये आपका है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सॉरी यूनिट सेल. सो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम एफसीसी भी लिख सकते हैं. सो इन फेस सेंटर्ड यूनिट cells the constituent particles, that is atoms or ions, occupy 8 corners of the cube and 6 face centers. So total हम 8 corners of the cube और 6 face centers ऑक्यूपाई करता है, जैसा आप फोटो में देख डायग्राम में देख सकते हैं. और यहाँ पे आपको पता है कि हर एक कॉर्नर पे आपका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और हर एक फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है आपका हाफ. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस कितना होगा, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इन दिस यूनिट सेल इज इक्वल टू आपके 8 कॉर्नर्स एंड 1/8 फॉर ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन और 6 फेस में हर एक फेस में आपका कंट्रीब्यूशन है हाफ. सो ये 1 + 3 इज इक्वल टू आएगा 4. और अगर हम एंड सेंटर को ऐसे ही देखें, सो एंड सेंटर में आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या है, आपका 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है और दो जो आपका 6 फेस है क्यूब का उसमें से सिर्फ 2 ऑल्टरनेट फेस जो है ऑपोजिट फेसेस आर ऑक्यूपाइड. सो इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एटम्स और ions occupy
8 corners and 2 alternate, और आप लिख सकते हैं opposite faces of the cube. So number of particles कितना होगा? So total number of atoms in this unit cell, ये भी हम दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे, इज इक्वल टू आपका 8 कॉर्नर्स ऑक्युपाइड है और हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, सो 8 into 1/8 और 2 फेस हैविंग कंट्रीब्यूशन हाफ इन ईच केस, सो दिस विल बी 1 + 1 यानी कि 2. सो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच में डिफरेंस. सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.